आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे अगर तुमने पूरे मन से, श्रद्धा से और अंत तक सुना तो शास्त्रों में कहा गया है कि घर की दरिद्रता धीरे धीरे विदा लेने लगती है, मन की उलझनें शांत होने लगती हैं और जीवन में वो शुभता आने लगती है जिसकी तलाश में इंसान भटकता रहता है। ये कथा किसी कल्पना की उड़ान नहीं है, बल्कि उस व्रत की महिमा को प्रकट करती है जिसे जया एकादशी कहा गया है। बहुत लोग इस व्रत का नाम तो जानते हैं, पर यह क्यों किया जाता है, इसका वास्तविक फल क्या है और इसके पीछे जो रहस्य छिपा है उसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आज मैं वही रहस्य एक कथा के माध्यम से तुम्हारे सामने प्रकट करने वाला हूँ। कहा जाता है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। ये केवल उपवास का दिन नहीं है, बल्कि ये वो दिन है जब मनुष्य अपने पापों के बंधन ढीले कर सकता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि इस एकादशी का व्रत करने से न केवल इस जन्म के दोष शांत होते हैं, बल्कि पूर्व जन्मों के संचित कर्म भी क्षीण होने लगते हैं। इस दिन अन्न का त्याग, इंद्रियों का संयम और भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से हरि नाम का जाप करता है, उसके जीवन में ऐसी राहें खुलती हैं जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। पर क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्यों एक ही दिन का व्रत मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकता है? क्या केवल भूखे रहने से इतना बड़ा फल मिल सकता है? नहीं, इसके पीछे छिपा है भाव, श्रद्धा और आत्मा का शुद्ध होना। और इसी सत्य को समझाने के लिए ऋषियों ने कथाओं का सहारा लिया, ताकि साधारण मनुष्य भी इस गूढ़ रहस्य को समझ सके। आज जो कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे वृद्ध ब्राह्मण की है जिसका जीवन स्वयं जया एकादशी की जीवंत व्याख्या बन गया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, न बहुत बड़ा न बहुत प्रसिद्ध। चारों ओर खेत थे, कच्चे रास्ते थे, पीपल और बरगद के पेड़ थे और उन्हीं के बीच बसा था वो गांव। सुबह होते ही मंदिर की घंटी की आवाज पूरे गांव को जगा देती थी। उसी गांव के एक छोर पर एक पुरानी सी झोपड़ी थी, मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और सामने तुलसी का छोटा सा चौरा। उसी झोपड़ी में रहता था एक वृद्ध ब्राह्मण। उस ब्राह्मण का शरीर झुक चुका था, बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, आंखों में उम्र की थकान थी, पर उनमें एक अजीब सी शांति भी झलकती थी। उसका नाम बहुत कम लोग जानते थे, गांव वाले बस उसे बाबा कहकर पुकारते थे। उसका जीवन अत्यंत साधारण था। सुबह उठकर नदी पर स्नान करना, फिर मंदिर में जाकर भगवान विष्णु का ध्यान करना और दिन भर जो भी मिल जाए उसी में संतोष कर लेना। एक समय था जब वही ब्राह्मण गांव का प्रतिष्ठित विद्वान माना जाता था। लोग दूर दूर से अपने प्रश्न लेकर उसके पास आते थे। पर समय ने करवट ली। उसकी पत्नी बहुत पहले संसार छोड़ चुकी थी, संतान कोई थी नहीं और धीरे धीरे लोग भी अपने अपने कामों में उलझ गए। अब ऐसा समय आ गया था कि कई कई दिन उसे पूरा भोजन भी नसीब नहीं होता था। फिर भी उसके मुख पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। गांव के कुछ लोग उसके त्याग की प्रशंसा करते थे, तो कुछ लोग उसकी गरीबी को उसके भाग्य का दोष मानते थे। कोई कहता, इतना बड़ा ब्राह्मण और ऐसी दशा, तो कोई मन ही मन सोचता, जरूर पिछले जन्म के कर्म होंगे। पर बाबा स्वयं इन बातों से ऊपर था। वो जानता था कि जीवन में जो भी मिलता है वो किसी कारण से मिलता है। एक दिन माघ मास का आरंभ हुआ। ठंडी हवाएं चलने लगीं, रातें लंबी और शांत हो गईं। गांव में चर्चा होने लगी कि इस महीने में जया एकादशी आने वाली है। कुछ लोग इसे साधारण दिन मानते थे, तो कुछ इसे केवल उपवास तक सीमित रखते थे। पर उस वृद्ध ब्राह्मण के लिए ये दिन किसी उत्सव से कम नहीं था। जया एकादशी से कुछ दिन पहले ही वो मन ही मन संकल्प लेने लगा। उसके पास न तो अन्न का भंडार था, न धन, न कोई सहायता करने वाला। फिर भी उसके हृदय में एक दृढ़ निश्चय था कि वो इस एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करेगा। उसे विश्वास था कि भगवान भाव देखते हैं, साधन नहीं। एकादशी से एक दिन पहले दशमी की संध्या को वो नदी किनारे बैठा सूर्यास्त देख रहा था। ठंडी रेत पर बैठकर उसने आंखें मूंद लीं और मन ही मन विष्णु नाम का स्मरण करने लगा। उसके मन में कोई इच्छा नहीं थी, न धन की न यश की, बस एक ही प्रार्थना थी कि उसका मन कभी अधर्म की ओर न जाए। रात को वो बिना अन्न ग्रहण किए सो गया। शरीर दुर्बल था पर मन दृढ़। अगली सुबह जब गांव जागा, तब भी बाबा अपनी झोपड़ी में बैठा भगवान का ध्यान कर रहा था। वो जानता था कि आज का दिन साधारण नहीं है, आज का दिन आत्मा की परीक्षा का दिन है। ये वही दिन था जिसने उस वृद्ध ब्राह्मण के जीवन की दिशा बदलनी थी। पर यह परिवर्तन कैसे होगा, ये उस समय कोई नहीं जानता था, स्वयं बाबा भी नहीं। पर ईश्वर की लीला ऐसी ही होती है, वो संकेत पहले नहीं देता, परिणाम बाद में प्रकट करता है। रात बीत चुकी थी और जया एकादशी की सुबह पूरे गांव पर उतर आई थी। ठंडी हवा के साथ जैसे किसी अदृश्य शक्ति की शांति भी वातावरण में घुल गई थी। वृद्ध ब्राह्मण बाबा ने आंखें खोली। शरीर में कमजोरी थी पर मन में अजीब सी दृढ़ता।
उसने धीरे धीरे उठकर अपने छोटे से आंगन में रखे तुलसी चौरे के सामने दीप जलाया। दीप की लौ कांप रही थी, जैसे ठंडी हवा से लड़ रही हो, पर बुझ नहीं रही थी। बाबा ने उसी दीप को देखकर मन ही मन सोचा कि मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन हो, अगर भीतर श्रद्धा की लौ जलती रहे तो अंधकार टिक नहीं सकता। उसने आज स्नान के लिए नदी जाने का निश्चय किया। लाठी के सहारे धीरे धीरे वो गांव की गलियों से निकल पड़ा। रास्ते में कुछ लोग उसे देखकर रुक गए। किसी ने पूछा, बाबा आज भी नदी जा रहे हो, इतनी ठंड है? बाबा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज का स्नान शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए है। लोग उसकी बात सुनकर चुप हो गए, पर उनके मन में ये प्रश्न जरूर उठा कि इस वृद्ध अवस्था में भी उसमें इतनी आस्था कहाँ से आती है। नदी किनारे पहुंचकर उसने ठंडे जल में प्रवेश किया। शरीर कांप उठा, पर उसने आंखें बंद कर लीं और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। हरि का नाम उसके होठों पर था और मन पूर्णतः स्थिर। स्नान के बाद उसने गीले वस्त्र निचोड़े, उन्हें धूप में रखा और वहीं रेत पर बैठकर ध्यान में लीन हो गया। समय कैसे बीता उसे स्वयं पता नहीं चला। दोपहर होने लगी। गांव में लोग अपने अपने घरों में भोजन की तैयारी करने लगे। एकादशी होने के कारण कई घरों में फलाहार बन रहा था। कुछ लोग बाबा की झोपड़ी की ओर देख रहे थे, पर किसी ने ये सोचकर कदम नहीं बढ़ाया कि वो तो ब्राह्मण है, उसे स्वयं व्यवस्था कर लेनी चाहिए। ये संसार ऐसा ही है, हर कोई अपने तर्क से खुद को सही ठहराता है। उधर बाबा अपनी झोपड़ी में लौट आया था। उसने अन्न तो दूर, जल भी ग्रहण नहीं किया था। वो जमीन पर आसन बिछाकर बैठ गया और कथा, स्तोत्र और हरि नाम का जाप करने लगा। कभी उसकी आंखों से आंसू बह निकलते, कभी चेहरे पर शांति छा जाती। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस संसार में होते हुए भी संसार से बहुत दूर चला गया हो। दोपहर के बाद अचानक आसमान में बादल घिर आए। ठंडी हवा और तेज हो गई। बाबा ने आंखें खोली और आकाश की ओर देखा। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, जैसे ये आकाश बदल रहा है, वैसे ही अगर मेरे जीवन में भी कोई परिवर्तन होना है तो वो भी तुम्हारी इच्छा से ही होगा। शाम ढलने लगी। एकादशी की संध्या का समय आ गया। बाबा ने दीप जलाया और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने लगा। उसी समय झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। बाबा ने आंखें खोली। दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा था। साधारण वस्त्र, थका हुआ चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। उस अजनबी ने झुककर प्रणाम किया और बोला, बाबा, मैं दूर से आया हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? ये सुनते ही बाबा का मन क्षण भर के लिए ठिठक गया। उसके पास स्वयं कुछ भी नहीं था। आज वो व्रत पर था। उसके पास देने को न अन्न था न फल। पर अगले ही क्षण उसके चेहरे पर करुणा आ गई। उसने उस व्यक्ति से कहा, वत्स, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, पर मेरे हृदय में तुम्हारे लिए दया अवश्य है। अगर मेरी प्रार्थना से तुम्हें तृप्ति मिल सके तो वही स्वीकार करो। अजनबी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, पर फिर चुपचाप वहीं बैठ गया। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और पूरे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। उसके शब्द धीमे थे, पर भाव गहरे। उस क्षण ऐसा प्रतीत हुआ जैसे झोपड़ी का वातावरण बदल गया हो। दीप की लौ स्थिर हो गई, हवा शांत हो गई और चारों ओर एक अलौकिक शांति छा गई। कुछ ही देर में वो अजनबी उठा, बाबा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, आपने मुझे वो दे दिया जो वर्षों की भिक्षा से भी नहीं मिला। इतना कहकर वो व्यक्ति बाहर चला गया। बाबा ने आंखें खोली, पर झोपड़ी के बाहर कोई नहीं था। रास्ता सूना पड़ा था, जैसे कोई आया ही ना हो। उस रात बाबा ने बिना जल, बिना अन्न का व्रत पूरा किया। शरीर बहुत थक चुका था, पर मन अत्यंत हल्का। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके जीवन का बोझ कम कर दिया हो। उसे नहीं पता था कि जो अजनबी उसके दरवाजे पर आया था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, और ये भी नहीं पता था कि उसी क्षण उसके जीवन के कर्मों का लेखा बदल चुका था। द्वादशी की सुबह बहुत शांत थी, जैसे पूरी प्रकृति किसी अदृश्य घटना के बाद ठहर सी गई हो। वृद्ध ब्राह्मण बाबा की नींद बहुत देर से खुली। शरीर थका हुआ था, पर मन में अजीब सी ताजगी थी। उसने आंखें खोलीं तो लगा मानो वर्षों बाद इतनी हल्की नींद आई हो। झोपड़ी की छत से छनकर आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने धीरे से उठकर भगवान विष्णु का स्मरण किया और मन ही मन जया एकादशी के व्रत की पूर्णता के लिए कृतज्ञता प्रकट की। द्वादशी के दिन पारण करना आवश्यक होता है। बाबा को यह नियम भली भांति ज्ञात था, पर समस्या वही थी, उसके पास अन्न तो दूर, जल भी पर्याप्त नहीं था। उसने लाठी उठाई और नदी की ओर चल पड़ा, यह सोचकर कि वही जल ग्रहण कर लेगा। रास्ते में गांव की गलियां पहले से अलग लग रही थीं। लोग उसे आज कुछ अधिक ध्यान से देख रहे थे, मानो उनके मन में कुछ बदल गया हो। नदी पर पहुंचकर उसने स्नान किया और आचमन के लिए जल लिया। तभी उसे पीछे से किसी ने पुकारा, बाबा। उसने मुड़कर देखा। गांव का एक धनी किसान जो कभी बाबा की ओर ध्यान भी नहीं देता था, आज हाथ में फल और दूध लेकर खड़ा था। उसने झुककर प्रणाम किया और बोला, बाबा, कल रात मुझे अजीब सा स्वप्न आया।
एक तेजस्वी पुरुष ने कहा कि अगर मैं आज आपके हाथों से पारण न करवाऊं तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा। बाबा कुछ क्षण मौन रहा। उसकी आंखों में आश्चर्य नहीं था, बस गहरी शांति थी। उसने वह फल और दूध स्वीकार किया पर बोला, वत्स, जो भी होता है ईश्वर की इच्छा से होता है। नदी किनारे ही उसने विधिपूर्वक पारण किया। उसके मुख पर संतोष की ऐसी रेखा थी जिसे देखकर किसान का हृदय भर आया। दिन चढ़ते चढ़ते यह बात पूरे गांव में फैल गई कि बाबा के साथ कुछ असाधारण घटा है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता कल जो अजनबी आया था वह साधारण नहीं था। कोई कहता यह जया एकादशी का प्रभाव है। वही लोग जो कल तक उसकी गरीबी को भाग्य कहकर टाल देते थे आज श्रद्धा से झुकने लगे। दोपहर के समय बाबा अपनी झोपड़ी में बैठा था। अचानक उसे वही अनुभूति हुई जो पिछली रात दीप जलाते समय हुई थी। वातावरण फिर से शांत होने लगा। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसे लगा जैसे कोई भीतर से पुकार रहा हो। अगले ही क्षण उसे एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि वही अजनबी जो कल संध्या को आया था अब दिव्य रूप में उसके सामने खड़ा है। शरीर से प्रकाश निकल रहा था। वस्त्र स्वर्ण के समान चमक रहे थे। बाबा तुरंत भूमि पर गिर पड़ा। उसके मुख से शब्द निकले, प्रभु आप कौन हैं? उस दिव्य पुरुष ने मधुर स्वर में कहा, ब्राह्मण, मैं वही हूं जिसे तुमने कल बिना कुछ दिए तृप्त कर दिया। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। बाबा का शरीर कांप उठा। उसने समझ लिया कि यह कोई साधारण देवदूत नहीं है। वह और भी विनम्र होकर बोला, प्रभु मुझसे क्या अपराध हो गया? दिव्य पुरुष मुस्कुराया और बोला, कोई अपराध नहीं, बल्कि तुमने वह किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तुमने व्रत को केवल भूख का साधन नहीं बनाया, बल्कि करुणा और श्रद्धा से उसे पूर्ण किया। जया एकादशी का यही सच्चा फल है। इतना कहकर उस दिव्य पुरुष ने अपना परिचय दिया। वह स्वयं भगवान विष्णु के गणों में से एक था, जिसे जया एकादशी की महिमा प्रकट करने के लिए भेजा गया था। बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो हुआ आपकी कृपा से हुआ। उस गण ने उत्तर दिया, यही विनम्रता तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है। फिर उस दिव्य रूप ने कहा, ब्राह्मण, इस जन्म में तुम्हें जो अभाव मिले वे अब समाप्त होंगे, पर याद रखना यह धन और सम्मान तुम्हारी परीक्षा होंगे। अगर तुम्हारा मन उनसे विचलित नहीं हुआ तो तुम्हें वह मोक्ष मिलेगा जिसे बड़े बड़े तपस्वी तरसते हैं। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। बाबा देर तक उसी स्थिति में बैठा रहा। जब उसने आंखें खोली तो झोपड़ी वैसी ही थी, पर उसका मन बदल चुका था। अब उसे यह स्पष्ट हो गया था कि जया एकादशी केवल पाप नाश करने का व्रत नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार और स्वार्थ को जलाकर भस्म करने का साधन है। अगले कुछ ही दिनों में बाबा के जीवन में परिवर्तन दिखने लगे। गांव के लोग उसकी सेवा करने लगे, उसके लिए भोजन आने लगा, उसकी झोपड़ी की मरम्मत होने लगी। पर इन सब के बीच बाबा वही रहा, साधारण, शांत और कृतज्ञ। वह सबको यही कहता, जो मिला है वह व्रत का नहीं, भाव का फल है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, पर गांव के लोगों के मन में वह घटना ठहर सी गई थी। जिस वृद्ध ब्राह्मण को वे कल तक एक साधारण उपेक्षित व्यक्ति मानते थे, आज वही उनके लिए श्रद्धा का केंद्र बन गया था। पर बाबा के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर हुआ था। अब वह हर श्वास के साथ यह अनुभव करता था कि जीवन केवल लेने का नाम नहीं, बल्कि देने की साधना है। एक दिन प्रातःकाल बाबा मंदिर में बैठा विष्णु नाम का जाप कर रहा था। तभी गांव के कुछ युवक उसके पास आए। उनके चेहरे पर उलझन और भय था। उन्होंने प्रणाम करके कहा, बाबा, गांव पर कोई अनिष्ट आने वाला है। कई रातों से अजीब अजीब संकेत दिख रहे हैं। पशु घबरा जाते हैं, बच्चे डरकर रोने लगते हैं। कृपया करके हमें मार्ग दिखाइए। बाबा ने आंखें खोलीं और उन्हें शांत भाव से देखा। उसने कहा, अनिष्ट बाहर नहीं, भीतर जन्म लेता है। जब मन भय से भर जाता है तब संसार भी डरावना लगने लगता है। पर युवकों के चेहरे पर संतोष नहीं आया। तब बाबा ने उन्हें बैठने का संकेत दिया और स्वयं भी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसने उन्हें बताया कि कई वर्षों पहले उसी गांव के पास एक पुराना वन था, जहां कभी तपस्वी साधना किया करते थे। पर समय के साथ लोग उस वन को काटते चले गए, वहां के देवस्थान उजाड़ दिए गए। बाबा बोला, प्रकृति और धर्म का अपमान जब सीमा पार कर जाता है तब उसका प्रभाव पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। यह सुनकर युवकों की आंखें झुक गईं, क्योंकि वे जानते थे कि हाल ही में गांव के कुछ लोगों ने लालच में आकर वही किया था। बाबा ने कहा, डरने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें सच में भय से मुक्ति चाहिए तो जया एकादशी के भाव को समझो। उपवास केवल पेट का नहीं, मन का भी होता है। आज गांव के लोग अगर अहंकार, क्रोध और लोभ का उपवास करें तो कोई अनिष्ट नहीं टिक सकता। उस दिन बाबा के कहने पर पूरे गांव में एक सामूहिक प्रार्थना हुई।
किसी ने पहली बार सच्चे मन से विष्णु नाम लिया, किसी ने वर्षों बाद मंदिर की देहरी पर सिर रखा। उस शाम वातावरण में अजीब सी हल्कापन था। लोग महसूस कर रहे थे कि उनके भीतर कुछ बोझ कम हुआ है। रात को बाबा अपनी झोपड़ी में बैठा था। अचानक उसे वही अनुभूति हुई जो पहले हुई थी। इस बार कोई रूप प्रकट नहीं हुआ, पर भीतर से एक स्पष्ट स्वर सुनाई दिया, ब्राह्मण, तुमने केवल अपना नहीं, पूरे गांव का मार्ग प्रशस्त किया। बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा से हुआ। समय बीतने के साथ गांव में समृद्धि आने लगी, फसलें अच्छी होने लगी, आपसी विवाद कम होने लगे। लोग यह समझने लगे कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि व्यवहार में उतरने से जीवित होता है। बाबा अब गांव के लिए केवल एक वृद्ध ब्राह्मण नहीं, बल्कि एक मौन शिक्षक बन गया था। पर बाबा जानता था कि यह सब स्थायी नहीं है। एक दिन शरीर छूटेगा, नाम यश मिट जाएगा। इसलिए उसने एक ही बात सबको सिखाई, कथा को याद मत रखना, उसके भाव को जीना। वह बच्चों को समझाता कि जया एकादशी केवल साल में एक बार आने वाला दिन नहीं, बल्कि हर उस क्षण का नाम है जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार पर विजय पाता है। अंततः एक दिन बाबा ने महसूस किया कि उसका समय निकट आ रहा है। उसने गांव वालों को बुलाया। कोई बड़ा उपदेश नहीं दिया, बस इतना कहा कि अगर कभी जीवन में अंधेरा घना लगे तो उस एकादशी को याद करना जब एक भूखे वृद्ध ने भी करुणा नहीं छोड़ी थी। उस रात बाबा शांति से सो गया। सुबह जब सूरज निकला, उसकी झोपड़ी में गहरी शांति थी। बाबा का शरीर वहीं था, पर चेहरे पर वैसी ही मुस्कान थी जैसी जया एकादशी की रात दीप जलाते समय थी। गांव वालों ने समझ लिया कि वह जहां गया है वहां कोई अभाव नहीं। बाबा के शरीर के शांत हो जाने के बाद भी गांव में उसकी उपस्थिति समाप्त नहीं हुई थी। ऐसा लगता था मानो उसकी शांति, उसका भाव और उसकी करुणा हवा में घुल गई हो। लोग जब भी उस झोपड़ी के पास से गुजरते, अपने आप कदम धीमे कर लेते। तुलसी का वह चौरा जिसके सामने बाबा रोज दीप जलाता था, अब भी हरा भरा था, मानो किसी अदृश्य हाथ से उसकी देखभाल हो रही हो। बाबा के देह त्याग के कुछ दिनों बाद गांव में माघ मास फिर से आने वाला था। जया एकादशी निकट थी। इस बार गांव के लोगों में एक अलग ही हलचल थी। पहले जहां लोग एकादशी को केवल परंपरा समझते थे, अब वे उसके भाव को समझने लगे थे। हर घर में बाबा की बातें दोहराई जा रही थीं। बच्चे पूछते थे, क्या सच में एक दिन का व्रत इतना बड़ा होता है? और बड़े उन्हें समझाते थे, व्रत बड़ा नहीं होता, भाव बड़ा होता है। जया एकादशी की पूर्व संध्या को पूरे गांव ने मिलकर वही किया जो बाबा ने अपने जीवन में किया था। किसी ने भूखे को भोजन कराया, किसी ने किसी पुराने झगड़े को समाप्त किया, किसी ने मन ही मन किसी को क्षमा कर दिया। यह सब बिना किसी दिखावे के हो रहा था, जैसे किसी ने सबके हृदय में एक मौन दीप जला दिया हो। उस रात एक वृद्धा ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि बाबा एक उज्जवल प्रकाश में खड़ा है, उसके पीछे अनगिनत दीप जल रहे हैं। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, देखो, जब एक भाव से दूसरा भाव जन्म लेता है तब कथा अमर हो जाती है। सुबह होते ही वह वृद्धा यह स्वप्न सबको सुनाने लगी। लोग समझ गए कि बाबा का आशीर्वाद अभी भी उनके साथ है। जया एकादशी के दिन गांव में कोई भूखा नहीं था, पर उससे भी बड़ी बात यह थी कि किसी के मन में द्वेष नहीं था। लोग नदी पर स्नान करने गए, मंदिर में विष्णु नाम गूंज उठा, पर इस बार नाम केवल होठों पर नहीं, हृदय में था। सबको ऐसा लग रहा था जैसे वही जया एकादशी, वही शांति फिर से जीवित हो उठी हो। दिन ढलने लगा। संध्या के समय जब दीप जलाए गए तो अचानक एक क्षण के लिए हवा थम गई। दीपों की लौ स्थिर हो गई। कई लोगों ने अनुभव किया कि जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो। कोई बोला नहीं, पर सबने भीतर ही भीतर जान लिया कि यह कोई साधारण क्षण नहीं है। उसी समय मंदिर के सामने खड़े पीपल के पेड़ से एक सूखा पत्ता गिरा। वह पत्ता घूमता हुआ ठीक उसी स्थान पर आकर रुका जहां कभी बाबा बैठकर बच्चों को कथा सुनाया करता था। किसी ने धीरे से कहा, बाबा आ गए। यह शब्द सुनते ही कई आंखें नम हो गईं। उस रात गांव के लोगों ने पहली बार यह समझा कि मृत्यु अंत नहीं है। जब कोई अपने जीवन को व्रत बना लेता है तो वह देह छोड़ने के बाद भी जीवित रहता है। बाबा अब एक शरीर नहीं था, वह एक प्रेरणा बन चुका था। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदली, पर हर साल जया एकादशी पर उस गांव में एक ही कथा सुनाई जाती रही। एक वृद्ध ब्राह्मण की कथा, जिसने अभाव में भी करुणा नहीं छोड़ी, जिसने भूख में भी अहंकार को स्थान नहीं दिया, और जिसने यह सिखाया कि भगवान को पाने के लिए बड़े साधन नहीं, सच्चा हृदय चाहिए। और कहा जाता है, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दरिद्रता दूर होने लगती है, मन का अंधकार छटने लगता है
और वह स्वयं जाने बिना जया एकादशी के पथ पर चलने लगता है। कथा यहीं समाप्त हो जाए ऐसा लगता था, पर वास्तव में यह वहीं से और गहरी हो जाती है, क्योंकि कुछ कथाएं शब्दों में नहीं, प्रभाव में आगे बढ़ती हैं। बाबा के जाने के बाद जो शांति गांव में आई थी, वह किसी उत्सव की शांति नहीं थी, बल्कि आत्मा को छू लेने वाली स्थिरता थी। लोग अब पहले जैसे नहीं रहे थे। वही खेत, वही रास्ते, वही घर, पर दृष्टि बदल चुकी थी। 1 वर्ष बीत गया, फिर माघ मास आया, ठंडी हवाएं चलीं, वही जया एकादशी फिर से समीप आ गई। इस बार गांव के लोग स्वयं बाबा की झोपड़ी के पास एकत्र हुए। झोपड़ी अब भी वैसी ही थी, साधारण, छोटी, पर भीतर एक अदृश्य गरिमा। किसी ने सुझाव दिया कि यहाँ कोई बड़ा मंदिर बनवा दिया जाए। कोई बोला कि बाबा की मूर्ति स्थापित कर दी जाए। तभी गांव का सबसे वृद्ध व्यक्ति, जो बाबा का समकालीन था, आगे आया और बोला, बाबा को पत्थर में मत बांधो, अगर बांधना ही है तो अपने व्यवहार में बांधो। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। उसी क्षण सबको बाबा का वह वाक्य याद आ गया, कथा को याद मत रखना, उसके भाव को जीना। तब न मंदिर बना, न मूर्ति, बस उस दिन से यह परंपरा शुरू हुई कि जया एकादशी पर गांव का हर व्यक्ति, चाहे वो व्रत करे या न करे, किसी एक भूखे को भोजन अवश्य कराएगा, किसी एक दुखी का दुख सुनेगा और किसी एक से मन से क्षमा मांगेगा। उसी वर्ष एक अद्भुत घटना घटी। गांव से कुछ दूर एक यात्री मार्ग था, जहां अक्सर लोग बीमार पड़ जाते थे या लुट जाते थे। जया एकादशी की रात वहां एक अजनबी युवक बेसुध पड़ा मिला। गांव के लोग उसे उठाकर उसी झोपड़ी में ले आए जहां कभी बाबा रहा करता था। पूरी रात उसकी सेवा की गई। सुबह होते होते वह युवक होश में आया। उसने रोते हुए कहा, मैंने जीवन से हार मान ली थी, आज यहाँ आकर लगा जैसे किसी ने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर सबके मन में एक ही विचार उठा, यह बाबा का ही तो प्रभाव है। वह युवक कुछ दिन गांव में रहा। उसके भीतर ऐसा परिवर्तन आया कि जाते समय उसने कहा, मैं जहां भी जाऊंगा इस कथा को नहीं, इस भाव को लेकर जाऊंगा। और सच में वर्षों बाद दूर दूर से लोग उस गांव का नाम लेकर कहते थे कि वहां की हवा में शांति है। धीरे धीरे यह कथा आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगी। लोग पूछते, वहां कोई सिद्ध महात्मा रहता है क्या? उत्तर मिलता, नहीं, वहां कभी एक साधारण वृद्ध ब्राह्मण रहा था। लोग आश्चर्य करते, बस इतना ही? और यही इस कथा की सबसे बड़ी सच्चाई थी, बस इतना ही। क्योंकि जया एकादशी का चमत्कार कोई आकाश से उतरने वाली शक्ति नहीं है, वह मनुष्य के भीतर छिपी करुणा को जागृत कर देती है। बाबा ने न कोई चमत्कार दिखाया, न कोई वरदान मांगा। उसने सिर्फ सही समय पर सही भाव को जीवित किया, और वही भाव पीढ़ियों तक बहता रहा। कहा जाता है कि आज भी जया एकादशी की रात अगर कोई उस झोपड़ी के पास मौन होकर बैठ जाए तो उसे अपने भीतर एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। कोई आदेश नहीं, कोई उपदेश नहीं, बस एक स्मरण कि जीवन को अगर पूजा बनाना है तो सबसे पहले अहंकार का उपवास करना होगा।